सभी वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट का है, जो कि 16 तारीख को जो हमारा एग्जाम आने वाला है 2023 में। उसके लिए हम जो बहुविकल्पी हमारा प्रश्न होगा 1 से 20 तक, उसमें से हमारा कुछ लेखक और रचना का नाम भी आएगा, ठीक ना। तो जो लेखक और रचना का नाम आएगा वो सारा का सारा आज मैं एक ही वीडियो में सब कुछ यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ, ठीक ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन लेखक और रचना के लिए नहीं छूटेगा, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारा लेखक और रचना कौन कौन से है। चलिए, तो ये हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है लिखा है गोकुलनाथ, ठीक ना। तो यहाँ से देख सकते हैं लेखक, रचना और विधा, ठीक ना। तो विधा के साथ में भी पढ़ेंगे। चलिए तो कभी कभी पूछ लेता है कि कोई रचना है और उसमें पूछ लेगा कि विधा क्या है, इसका इसका विधा का नाम बताओ, ठीक ना। तो आज हम विधा भी यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला हमारा यहाँ पर है गोकुलनाथ, ठीक ना। क्या है? गोकुलनाथ। चलिए तो ये गोकुलनाथ है। तो गोकुलनाथ का हमारा जो रचना है वो क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। आई होप कि ये जो रचना है बहुत काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी बच्चों को पता होगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो पहला जो हमारा है गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ का जो रचना हमारा है क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। ये जो विधा है ये वार्ता साहित्य है। क्या है? वार्ता साहित्य, ठीक ना। यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा है गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ हमारा जो कि एक लेखक है, इनका जो रचना है वो हमारा है 252 वैष्णवन की वार्ता है। क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता। ये भी क्या है? हमारा साहित्य वार्ता साहित्य है। क्या है? वार्ता साहित्य। चलिए आगे देख लेते हैं। विठलनाथ। क्या नाम है? विठलनाथ। तो विठलनाथ का जो हमारा रचना है वो क्या है? श्रृंगार रस मंडन है। क्या? श्रृंगार रस मंडन है, ठीक ना। ये श्रृंगार होता है, ठीक ना। चलिए ये श्रृंगार होगा, श्रृंगार रस मंडन, ठीक ना। ये हमारा 2015 में पूछा भी गया था, ठीक ना। और ये हमारा क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा चौथा है 4 नंबर, बैकुंठ मणि शुक्ल है। तो बैकुंठ मणि शुक्ल का जो रचना हमारा है वो बैसाख महात्म है। क्या? बैसाख महात्म है। और ये जो हमारा विधा है वो क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। क्या है? ब्रजभाषा गद्य है, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? बैकुंठ मणि शुक्ल का ही है अगहन मात। क्या है? अगहन मात। यह भी हमारा क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जितना भी यहाँ पर रचना और लेखक आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए तो 16 तारीख के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर देख के जाना 16 से पहले, ठीक ना। यहाँ से तो इसमें काफ़ी से काफ़ी हमारा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हमारा यहाँ पर जो है नाभादास। तो नाभादास का जो रचना है सबको पता होगा, अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम है, ठीक ना। यहाँ से तो अष्टयाम जो है ये क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। क्या है? ब्रजभाषा गद्य, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं। बनारसी दास है। क्या? बनारसी दास। तो ये इनका रचना क्या है? बनारसी विलास है। ये क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। अगला देख लेते हैं वैष्णव दास। तो वैष्णव दास का क्या है? भक्तमाल प्रसंग है। क्या है? भक्तमाल प्रसंग है, ठीक ना। चलिए अब अगला जो हमारा आने वाला है लेखक और रचना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए चलिए आ गए आप सभी के सामने। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बार आता है, नहीं बहुत ही बार आ चुका है। हो आई होप कि इस बार भी आएगा, ठीक ना। चलिए तो हमारा लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी। क्या लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल का जो प्रथम कहानी है, जिसको हम हिंदी का प्रथम कहानी कहते हैं, वो क्या है? इंदुमती है। क्या है? इंदुमती है। ये कहानी विधा है। हाँ ये हमारा 2014 और 15 में आ भी चुका है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी का ही है सुल्ताना। क्या है? सुल्ताना उपन्यास है। और यह हमारा 2018 में अभी हाल ही में आया हुआ है, ठीक ना। चलिए 2018 में आया है, उपन्यास है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिखा है श्रीनिवास दास।
तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा प्रथम उपन्यास है, जो प्रथम उपन्यास है वो किसका है? श्रीनिवास दास का है, परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है, ठीक ना, उपन्यास। चलिए, तो यह हमारा 2013 में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, इनका जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। बच्चों मैं बता दूं कि ये जो हमारा दयानंद सरस्वती का जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है, ये हमारा 2 सब्जेक्ट में काम आने वाला है। क्यों? एक तो हमारा हिंदी में आएगा और दूसरा हमारा सोशल साइंस में आ सकता है, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। चलिए, तो सामाजिक विषय जो हमारा है उसमें भी आएगा, आई होप कि आएगा, पक्का आएगा, ठीक है यहाँ से। चलिए, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है भारतेंदु हरीशचंद्र। क्या है? भारतेंदु हरीशचंद्र। तो आई होप कि भारतेंदु हरीशचंद्र का बहुत सारा नाटक, कहानी सबको पता होगा, ठीक ना। तो यहाँ जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या? अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी हमारा क्या? नाटक है। क्या है? अंधेर नगरी नाटक है। तो सबको कहावत तो पता होगा अंधेर नगरी वाला, ठीक ना। चलिए, तो दूसरा हमारा क्या है? भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र है, इनका और भी रचना हमारा है सत्य हरीशचंद्र, ये भी नाटक ही है, ठीक ना। यहाँ से अगला देख लेते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा है, ये भी हमारा क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। ये भी हमारा भारतेंदु हरीशचंद्र का है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। ये भी हमारा क्या है? नाटक है, ठीक है। इनका जितना भी नाटक है सभी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक ना एक तो नाटक आएगा ही, पक्का आएगा, ठीक ना। चलिए, तो भारतेंदु हरीशचंद्र का हमारा क्या है? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, ये भी हमारा क्या है? नाटक है। चलिए आगे देख लेते। भारतेंदु हरीशचंद्र का है दिल्ली दरबार दर्पण। क्या? दिल्ली दरबार दर्पण है, ये भी हमारा क्या है? नाटक है। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी रचना मैंने बताए, लेखक बताए, सभी को सबने याद कर लिया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके। देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ हमारा लिखा है वृंदावन लाल वर्मा। क्या लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जो हमारा रचना है, उपन्यास है, वो क्या है? मृग नयनी है। क्या है? मृग नयनी है, ठीक ना। इनका एक और हमारा इनका जो फेमस है वो क्या है? झांसी की रानी। वो भी हमारा क्या है? उपन्यास है, वो हमारा ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी। ये भी काफी बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ से झांसी की रानी, ये हमारा क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनका और भी है, गढ़कुंडार है, कचनार है, ठीक ना, प्रेम की भेद है, और ये रामगढ़ की रानी भी इनका है, ठीक ना। तो बहुत सारे रचना है इनका में जो उपन्यास है। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो हमारा मृग नयनी है और झांसी की रानी, उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विष्णु प्रभाकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का जो हमारा रचना है वो क्या है? आवारा मसीहा है। क्या? आवारा मसीहा। ये आवारा मसीहा हमारा क्या है? ये एक जीवनी है। क्या है? जीवनी। बच्चों पूछ लेगा कि किन्हीं एक जीवनी लेखक है इनमें से, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ से तो लिख देगा वहाँ पर कि आवारा मसीहा लिख देगा, मृग नयनी लिख देगा, भारत दुर्दशा लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि जीवनी हमारा क्या है? आवारा मसीहा है, ठीक ना। ये हमारा 2013 और 2015-16 में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है? भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा, तो इनका क्या रचना है? चित्रलेखा है, उपन्यास है। क्या? चित्रलेखा उपन्यास है, ठीक ना, भगवती चरण वर्मा का। आगे आगे देख लेते हैं। ये हमारा चित्रलेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ से चलिए, जितने भी लेखक रचना मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे जो 16 तारीख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको एक बार जरूर देख कर जाना। चलिए, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश का जो रचना हमारा है क्या? लहरों के राजहंस है। क्या? लहरों के राजहंस है। ये हमारा क्या है? एक नाटक है। क्या? नाटक। ये हमारा 2014 और 17 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ से देख लेते हैं। मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश का हमारा और भी क्या रचना है? आषाढ़ का एक दिन है। क्या है? आषाढ़ का
एक दिन है, ये भी हमारा क्या है, नाटक है, ठीक ना। यहाँ से चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जो हमारा निबंध काव्य है वो हमारा क्या है, साहित्य देवता है, क्या है, साहित्य देवता, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका क्या रचना है, कुल्ली भाट है, क्या है, कुल्ली भाट, ठीक ना। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो हमारा एक और रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सबको पता होगा। हाँ, एक हमारा कुकुर मुत्ता है, ठीक ना। यहाँ से इनका भी रचना ये बहुत ही फेमस रचना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अगला रचना हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने, VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ से नोट डाउन कर लेना इसको। अमृत राय का है जो कि कलम का सिपाही है, ये क्या है हमारा, जीवन चरित्र, मतलब कि जीवनी है, क्या है, जीवनी है कलम का सिपाही। और ये आया है, देख लीजिए कितनी बार आ चुका है, 12 में आ चुका है, 2012 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में आ चुका है, ठीक ना। कि आई होप कि इस बार भी आ ही जाए, ठीक ना। चलिए, तो अमृत राय का जो हमारा रचना है कलम का सिपाही, नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा रहेगा उसमें पत्र और पत्रिका रहेगा, ठीक ना। यहाँ से तो जितने भी पत्र पत्रिका है इंपॉर्टेंट, उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और सारे को एकदम कंट्रास्ट कर दूंगा, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो हमारा है, तो यहाँ पर देखिए, अब जितने भी रचना हमारे आने वाले सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का है, हरिवंश राय बच्चन का है, इनका जो रचना है, क्या भूले क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद था यहाँ पर, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका ये रचना जो हमारा एक आत्मकथा है, क्या आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और ये हमारा जो आ चुका है देखिए, लगातार आ रहा है, लगातार कंटिन्यू आ रहा है। यहाँ पर देखिए जरा, 12 में आया, 13 में, 14 में, 15 में आया, 16 में एक वर्ष गैप हुआ, बाकी 17, 18 आया, ठीक ना। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ से क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का फिर इन्हीं का है, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, तो ये भी हमारा क्या है, आत्मकथा है, ठीक ना। यहाँ से चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इनका जो एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, इनका और भी क्या है, दीपदान है, क्या है, दीपदान है, सप्तकिरण है, ठीक ना, रेशमी टाई है, बहुत सारे यहाँ पर इनका एकांकी है। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज की आंखें हैं, और क्या है हमारा, दीपदान है, क्या है, दीपदान। एक और यहाँ पर पूछा जाएगा कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, एकांकी का प्रवर्तक सम्राट किसे कहा जाता है, पितामह किसे कहा जाता है, तो इन सब को किसको कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। चलिए, तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री है, इनका जो रचना है भूतनाथ, तिलस्मी, ठीक ना, ये सारा का सारा रचना किसका है, देवकी नंदन खत्री का। इनका एक और रचना हमारा है उपन्यास, वो क्या है, चंद्रकांता संतत्य है, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जिसको कहते हैं अज्ञे, ठीक ना, अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। चलिए, तो अज्ञे का जो रचना है हमारा उपन्यास है शेखर एक जीवनी, क्या था, शेखर एक जीवनी है, उपन्यास है, ठीक ना। ये हमारा 2019 में भी आया था, कहाँ पर आया था, 2019 में भी आया था, ठीक ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज्ञा का जो कि रचना हमारा शेखर एक जीवनी, ठीक है। यहाँ से चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से आ गया अज्ञे, तो अज्ञे का हमारा और भी रचना जो है निबंध संग्रह है, वो क्या है, आत्मने पद है, क्या आत्मने पद है, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो रचना है, उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था, ये हमारा एक कहानी है, क्या है, उसने कहा था एक कहानी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ से ये आने वाला है सभी का सभी। चलिए, डॉक्टर नामवर सिंह का एक रचना है कविता के नए प्रतिमान, क्या है, कविता के नए प्रतिमान, जो कि आलोचना है, क्या है, आलोचना एक हमारा विधा होता है
कि हम किसी रचना को उसके बारे में बताते हैं कि ये क्या उसमें गलत है, क्या सही है, इसका निर्णय हम करते हैं, तो वही हमारा आलोचना कहलाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। चलिए तो यहाँ पर देखिए कवि गंग जो कि हमारे फेमस रचनाकार है कवि गंग, इनका जो रचना है हमारा चंद छंद वर्णन की महिमा है, ये खड़ी बोली गद्य है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वासिष्ठ इनका रचना फेमस है, और ये जो हमारा रचना है ये खड़ी बोली गद्य है। क्या खड़ी बोली गद्य, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देख लेते हैं दौलत राम। तो दौलत राम का जो हमारा रचना है पद्म पुराण है। क्या पद्म पुराण, ये भाषा अनुवाद है। क्या भाषा अनुवाद, मतलब कि जो पद्म पुराण है ये हमारा क्या भाषा अनुवाद है, ठीक ना यहाँ से। चलिए आगे देख लेते हैं मथुरानाथ शुक्ल। क्या है मथुरानाथ शुक्ल, तो मथुरानाथ शुक्ल का हमारा जो रचना है पंचांग दर्शन है। क्या है पंचांग दर्शन, ये ज्योतिष ग्रंथ का भाषा अनुवाद है, ठीक ना। भाषा अनुवाद मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक ना। तो जो अनुवाद होता है कि कोई रचना है उसको हम भाषा अपने भाषा के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा भाषा अनुवाद कहलाता है, ठीक है। यहाँ से मान लो कि तुम बोलते हो मराठी, ठीक है, तुम बोलते हो मराठी और तुमने कोई मराठी में कोई रचना कर दिया। अब ये बताओ कि मराठी वाला रचना मराठी लोग पढ़ पाएंगे, हिंदी वाले तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या होगा कि जो हिंदी भी जानता हो मराठी भी जानता हो, तो हिंदी वाला मराठी को हिंदी में कर देगा। अब जो हिंदी में बन गया तो हिंदी वाले सभी लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं भाषा अनुवाद, ठीक ना। चलिए आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा रचना है मुंशी इंसाल्लाह खां की जो हमारा कहानी है रानी केतकी की कहानी है। क्या रानी केतकी की कहानी है। चलिए इंशाअल्लाह खां का हमारा रानी केतकी की कहानी, ठीक ना। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मुंशी सदा सुखलाल का तो इनका क्या सुख सागर है। क्या है सुख सागर है, खड़ी बोली गद्य है, ठीक ना। सदा सुखलाल सुख सागर इनका रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल का जो हमारा रचना है प्रेम सागर है, ये एक कहानी है। क्या कहानी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लल्लू लाल का ही हमारा माधव विलास है। क्या है माधव विलास ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा गद्य है माधव विलास। चलिए तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगे या न लगे क्योंकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम के सिलेबस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मेरा पत्र और पत्रिका आएगा, ठीक ना। कल ही भेज दूंगा मैं, शाम को ही, एक दिन पहले ही भेजूंगा, उसको अच्छे से देख लेना, उसी में से सारे का सारा आने वाला है, ठीक ना। चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए जय हिंद।